अच्छा सॉल्ट डालो सारे थोड़ा सा। आपकी हेल्प कर देती हूँ। चलो बस 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 बस। बाबा से प्यार कर रहे हो? कैसे बाबा से प्यार करते हो? फेस पे करता हूँ। मेरा बेटा बाबा से बहुत प्यार करते हो। हाँ। कोई भी बात करती हूँ ना कि मम्मा से करते हैं, बाबा से करता हूँ प्यार। बाबा मुझे अच्छे लगते हैं। फोरहेड पे कर रहा है के वो लिप्स पे कर रहा है। अल्लाह मम्मा आपके पास होती मम्मा को तो कभी नहीं किया, अम्मी को भी नहीं कभी किया। हाँ अली जावियर अली हेलो वकास हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं जा रही हूँ नानी की तरफ। नानी के घर पे खाला आई हुई है और कितने मज़े से राइस खा रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मामू आप अपना काम खुद क्यों करते हैं? सुन्नत है इसलिए। बिल्कुल ਅਸੀਂ सुन्नत समझ के खुद काम करीदा, माशाल्लाह कपड़े खुद धोईदे ने, भांडे खुद धोईदे ने। मैं गवाह हूँ, सारे काम माशाल्लाह मेरे मामू खुद करते हैं। आंटी कितने का है? हैं? माशाल्लाह मुबारक हो बहुत बहुत। जावियर गजाला ने नया मोबाइल लिया है। वाह कांग्रेचुलेशंस। हो रहा है नानी की सलवार सिलाई हो। ये आपको सारे काम आते हैं? थोड़े थोड़े ना सारे ही आते हैं। सिलाई करनी ना सीखनी है, हम दोनों सीखेंगे। हाँ सीखते हैं। हर फन आना चाहिए लड़की को, हर तरीका आना चाहिए, चाहे करे चाहे ना करे। दूसरी दर्जन आ गई है, टॉप की दर्जन गजाला आशिक। ये तो बहुत कटिंग हो ना। हाँ आप भी सिलाई क्या फिटिंग लगाती हैं, क्या गले बनाती हैं, कमाल। ऐसी बात। शाम के 4 बजने वाले हैं। हम लोगों ने नमाज असर की पढ़ ली। अब हम चाय पी रहे हैं। ब्लैंकेट्स लिए हुए हमने क्योंकि सर्दी बहुत लग रही थी। अम्मी की तो तबीयत भी कुछ ख़राब है, उनको फ्लू की वजह से जो है गला भी ख़राब है, तो ठंड भी लग रही थी, तो मुझे भी लग रही है। वैसे भी गाँव में शहरों की निस्बत ज़्यादा ठंड होती है, नोट किया होगा आपने जो गाँव में रहते हैं। तो बस आज मामू का रोज़ा है। मामू माशाल्लाह मंडे और थर्सडे को रोज़ा रखते हैं। तो जिस दिन मामू का रोज़ा होता है मैं कुछ ना कुछ, मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ मामू के लिए स्पेशल बनाऊं। तो लास्ट टाइम तो मेरे से नहीं बन पाया था। आज मैंने सोचा कि फ्रूट चाट बना लेती हूँ मामू के लिए, हम भी खा लेंगे। चलो इसी बहाने फ्रूट भी खाया जाएगा, क्योंकि वैसे फ्रूट पड़ा रहे तो नहीं खाया जाता। अमरूद फिर भी खा लेते हैं, बाकी सेब वगैरह जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो बस और फिर जावियर के लिए मैंने मैक्रोनीस बनाई थी, तो वो बची हुई पड़ी थी, तो मैंने सोचा वो मैं इसमें डाल लेती हूँ। तो उसको मैंने हल्का सा माइक्रोवेव करके मैक्रोनीस को भी मैंने फ्रूट में शामिल किया था। तो बहुत ही मज़े की फ्रूट चाट बनी थी। फिर इसके अंदर मैंने ऑरेंज का रस जो था वो डाला, तो बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की बनी थी। अम्मी को भी अच्छी लगी और मामू को भी पसंद आई। तो जावियर ने भी माशाल्लाह शौक़ से खा लिया था। तो आप भी कोशिश किया करें कि बच्चे के मील में एक दफ़ा फ्रूट लाजमी शामिल रखें। जैसे जावियर को मैं एक दफ़ा नाश्ता करवाने के बाद फिर 12 बजे के करीब मैं उसको कोई ना कोई फ्रूट देती हूँ, चाहे वो सेब हो, चाहे वो बनाना हो या अमरूद हो। कोई भी फ्रूट आपके पास अवेलेबल है जो आप ले सकते हैं ईज़िली, आप बच्चे को लाजमी फ़्रूट खिलाया करें, बहुत अच्छा होता है। आप चाहे हमारा ये होता है कि हम चाहे कुछ खाएँ या ना खाएँ, लेकिन बच्चे के पेट में जाना चाहिए, अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो वैसे भी इस एज में जो है ना बच्चे जो है ग्रो कर रहे होते हैं, इनके लिए ऐसी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर आगे जाके इन पे बर्डन पड़ जाता है स्टडीज़ का, और फिर सिपारा और ये सब कुछ। तो बस कोशिश किया करें कि अच्छे से अच्छी खुराक बच्चे की रखें।
जावियर के लिए मैंने अलग से निकाल ली थी कम मसाले वाली, ताकि उसको मसला ना हो, स्पाइसी का बहाना करके वो छोड़ ना दे, इसीलिए मैंने उसे पहले ही निकाल के रख लिया था। और जी आज असल में हुआ क्या था, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। जावियर का फ्रेंड है ना अब्दुल्ला, जिसको आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा, एक दफ़ा इसने कोडू भी बोला था, तो कहीं बाहर से सुना होगा उस बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे बेचारे की ग्रोथ नहीं हो रही है। वो 4 साल का है लेकिन जावियर से छोटा लगता है। जावियर अभी माशाल्लाह जनवरी में 3 इयर्स का होगा, तो जावियर से छोटा लगता है। तो बस वो आज आया था, उसकी चप्पल कहीं गुम हो गई थी, तो वो चप्पल लेने के लिए उसकी मम्मा आई थी कि थोड़ी देर के लिए जावियर की कोई चप्पल दे दें, ताकि ये नंगे पाँव हैं, तो जब मैं बाज़ार जाऊँगी तो मैं ले आऊँगी, वापस कर दूँगी। तो जावियर ने तो इतना चीखा, इतना इसने रोना धोना मचाया कि इसने बोला कि मैं अपनी चीज़ नहीं दूंगा, ये मेरी चप्पल है। हालांकि वो चप्पल इतनी पुरानी, इसने पहन पहन के उसकी रेड लगाई हुई थी, आपने देखी होगी अक्सर वीडियोस में, रेड वाली चप्पल वो पहनता है। तो मैंने उसको शॉपर में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसने अब्दुल्ला को नहीं दी। तो फिर हमें एहसास हुआ कि वैसे माशाल्लाह जावियर की हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ये है कि बच्चे को शेयरिंग सिखानी चाहिए। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि बच्चे ही नहीं है ना, फैमिली में कम बच्चे हैं, तो शेयरिंग बच्चे को लाजमी सिखाएं, क्योंकि अगर अभी हम नहीं सिखाएंगे तो बड़े होके भी वैसी ही आदत पुख्ता हो जाती है। तो खैर फिर मैंने और अम्मी ने जावियर के जो है गर्म सूट है इसको थैली में डाल के दिए, इसको बोला कि आप अब्दुल्ला को अपने हाथों से देकर आओ। फिर जावियर उसको अपने हाथों से उसके घर जाके उसको कपड़े देकर आया, तो हमें बहुत खुशी हुई। आप भी ये बच्चों की छोटी छोटी बातें ज़रूर नोटिस किया करें, क्योंकि बच्चे ने माँ से, अपने घर से सीखना होता है। टीचर से उतना नहीं सीखते बच्चे जितना अपने माँ से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि आप भी नोट करें, आपको लगता है कि इस चीज़ की कमी है, ये बच्चे के लिए सही नहीं है, ये बच्चा गलत बात कर रहा है, इसको सिखाना है, तो ये चीज़ें आप भी ज़रूर नोटिस किया करें और आप भी बच्चों को समझाया करें। क्योंकि बच्चे जो हैं कंप्यूटर की तरह बच्चे होते हैं, उनके दिमाग में अभी आप जो चीज़ डाल देंगे, जो बात फिट कर देंगे, वो सारी ज़िंदगी के लिए फ़िट हो जाएगी। जी, तो यहाँ मैं बना रही हूँ सेवइयाँ। आज हम दूध जलेबी नहीं खाएँगे, मैंने सोचा कुछ चेंज कर लेते हैं। तो एक चीज़ खा खा के वैसे भी बोर हो जाता है इंसान, और फिर सर्दियाँ हैं ना, तो मीठे की क्रेविंग होती है, रात को दिल चाहता है, भूख भी हल्की सी लग जाती है, तो कुछ ना कुछ मीठा खाने को दिल चाहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा आज सेवइयाँ बनाती हूँ, मामू का रोज़ा भी था, उनके लिए भी कुछ मीठा हो जाएगा। तो बस ये मैंने जो बादाम है इसमें गर्म पानी करके डाला था, तो छिलका सॉफ्ट हो गया और इजीली उतर गया। तो अक्सर मतलब आपने गौर किया होगा कि सर्दियों में हमारा वेट गर्मियों की निस्बत थोड़ा गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम चस्के वाली चीज़ें खा रहे होते हैं, गाजर का हलवा खा लिया, सूजी का हलवा खा लिया, कुछ मीठी, कुछ ऐसी चीज़ें खाने, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। तो लेकिन आपने घबराना नहीं है, हर चीज़ का सलूशन होता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, आपको सिर्फ अपना वेट मेंटेन रखना है। अगर आप कुछ ज़्यादा खा रहे हो, आप कुछ मीठा खा रहे हो, तो उसके बदले में आपको क्या चीज़ बाद में खानी है, कैसे आपने अपनी केयर करनी है कि जिससे आपका वेट भी मेंटेन रहे और आपका जो दिल चाहे आप खा भी सकें। तो मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी आपसे, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, मैं खाती भी सब कुछ हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट भी इतना नहीं है। तो ये सब मैं आपसे शेयर करूँगी, आपने बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है? आपकी बहन आपको सब बताएगी। इतना मौसम आया। इतना मौसम आया? हाँ। क्या आया? इतना वो एलिगेटर आया। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपका आज का दिन कैसा गुजरा? आप बोलो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। मेरा अच्छा गुजरा। अच्छा, दादा आपसे क्या बातें कर रहे थे? बोल रहे थे वो एक लड़की जा रही थी, वो उसकी गाड़ी स्लिप हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? गिर गए। फिर दादा वो सानू फोन नहीं उठा रहा। सानू फ़ोन नहीं उठा रहा था? नहीं। हम परेशान हो गए थे। हाँ, हम आप दादा को बोल रहे थे, दादा ऐसे नहीं जाया करो, अब आप बूढ़े हो गए हो। हाथ नीचे करो, ऐसे करो, पाउच बनाओ, पाउच बनाओ।
You love your Baba? Do you love your Baba? ये क्या कर रहे हो? उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जहां भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज के साथ और नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।